नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण। जब भी शब्द का जिक्र आता है ना तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में यह कहा जाता है कि बिहार में यह लालू प्रसाद यादव के साथ जाएगा और उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम सिंह यादव के साथ और उनके निधन के बाद अखिलेश यादव के साथ जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? बहुत कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, बहुत कुछ चल रहा है यादव समाज के अंदर और बहुत कुछ चल रहा है मुस्लिम समाज के अंदर। यह पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में एक संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय यादव महासभा। और अखिल भारतीय यादव महासभा की उत्तर प्रदेश में यादवों के बीच बहुत अच्छी खासी दखल है। लेकिन हाल के दिनों में यानी इसी शुक्रवार को अखिल भारतीय यादव महासभा में फूट हो गई। और हुआ ये कि अब तक अखिल भारतीय यादव महासभा मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में चल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव इस महासभा पर ध्यान नहीं दे रहे थे और समाजवादी पार्टी का समर्थन करना है या नहीं करना है, इसी बात पे अखिल भारतीय यादव महासभा दो हिस्सों में बट गई। एक रह गया अखिल भारतीय यादव महासभा और एक बन गया यादव मंच। अब यादव मंच ने ऐलान किया है कि हम उसी का समर्थन करेंगे जो यादवों के साथ है, यानी जो यादवों का साथ देगी। अखिल भारतीय यादव महासभा में भी इस बात की चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव की तरह अपने समाज पर ध्यान दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या समाज को यह अधिकार नहीं है कि किसी और की तरफ देखे। दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन्होंने एक पहल की है और इनकी पहल यह है कि ये पैदल यात्रा करेंगे जो भी यादव गांव हैं उन सब में। क्या इस यात्रा का कुछ असर होगा? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। लेकिन यादव की बात कर रहे हैं तो यादव की बात थोड़ा बिहार में भी कर लेते हैं। बिहार में बीजेपी पिछले कई वर्षों से या यूं कहें दशकों से कोशिश कर रही है कि किसी तरह यादव समाज का एक वोट बैंक हमारे साथ आकर जुड़ जाए। जगदम्बिका यादव को जब बनाया था कैलाशपति मिश्र ने 1981 से 84 के बीच बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, तो उस वक्त भी यह कोशिश की थी कि किसी तरह कुछ यादव लालू यादव से हटके हमारे साथ आए। उसके बाद 99 से लेकर 2004 तक नंदकिशोर यादव बने, भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया और आज की तारीख में करीब 1 दर्जन यादव नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई अलग अलग पदाधिकारी हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की शिकायत यही है कि हम तो यादवों के लिए सब कुछ करते हैं, पर पता नहीं क्यों यादव समाज हमारे साथ नहीं आ रहा। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव महासम्मेलन का आयोजन किया था पटना में, और पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस सम्मेलन में से के बाद यह आवाज उठी कि अब बड़े पैमाने पर हम यादव गांव में संपर्क स्थापित करेंगे। तो ये तो हो गई कि बीजेपी कैसे यादवों को अपनी तरफ लाने की कोशिशों में जुटी हुई है और कैसे अखिलेश यादव से छिटककर यादव वोटर का एक तबका बीजेपी की ओर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और बिहार में भी जो कुछ पढ़े लिखे यादव हैं, जो शहरी मध्य वर्ग यादव हैं, जिनके बाल बच्चे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, उनका भी एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या ओबीसी के नाम पे बीजेपी की ओर आ रहा है। लेकिन एक राजनीति और है, वो राजनीति है मुसलमानों की। कहा यह जाता है कि कुछ भी हो जाए मुस्लिम तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, पर क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो अलग अलग एजेंसियों का आकलन है कि 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था उस वक्त, सिर्फ 6%। 2014 और 2019 में 8% के आसपास मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन शुरू करने जा रही है और उस कैंपेन का नाम है मोदी भाईजान, आभार मोदी भाईजान। इसका टारगेट है कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको मोदी सरकार की योजनाओं से फायदा हुआ है, चाहे नल जल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर उज्ज्वला गैस हो, शौचालय हो, आयुष्मान भारत हो, दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं। A to Z के नाम से बहुत 26 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। जिन महिलाओं को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनका एक सम्मेलन कराया जाए और टारगेट यह है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1,000 वैसी मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक सम्मेलन किया जाए कि जिनको फायदा हुआ है मोदी सरकार की योजनाओं से। और इसी सम्मेलन को, इस पूरे कैंपेन को कहा गया है शुक्रिया मोदी भाईजान, यानी वो मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार को
शुक्रिया कहेंगे कि आपने हमारे लिए ये कुछ सब कुछ किया है। लेकिन फिर बड़ा सवाल कि क्या जिन महिलाओं ने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, क्या वो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगी? या फिर मुस्लिम समाज का वो तबका जिससे मोदी सरकार की योजनाओं से फायदा हुआ है, क्या वो वोट भी देगा? जो विपक्षी हैं या राजनीतिक विश्लेषक कुछ है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को सोने का रोड और सोने का मकान बनाकर भी दे दे तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो रिलीजन के आधार पर वोट करता है। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों का और पत्रकारों के ही एक तबके का मानना है कि ऐसा नहीं है। जिस तरह बाकी समाज है उस तरह मुस्लिम समाज भी है, और अगर मुस्लिम समाज को यह लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में उसका कल्याण हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, उसकी जिंदगी आसान हुई है, तब वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करेगा। इसके अलावा एक फैक्टर अरब देश हैं। अरब देशों के साथ जिस तरह मोदी सरकार ने अपने अच्छे रिश्ते रखे हैं, उसका भी एक मैसेज मुस्लिम समाज के उस तबके में है जिनके परिवार के कोई न कोई सदस्य अरब देशों में काम कर रहे हैं या कभी फंसे थे, जिनको मोदी सरकार वहां से वापस लेकर आई है। क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? कई तरह के सवाल हैं। जवाब तो तब मिलेगा जब ईवीएम खुलेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन प्रयास जारी है कि कैसे मुस्लिमों और यादवों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा के साथ जोड़ा जाए। नमस्कार।